मेरा नाम सुबोध भारती है। ठीक है, आपका ये जो पब्लिशिंग हाउस है पल्प फिक्शन साहित्य जो है, हाँ जी, हाँ जी। और नीलम जासूस जी। ये दो शब्द पहले दो जो शब्द हैं इनके बारे में मुझे बताइए। देखिए, नीलम जासूस कार्यालय तो मेरी संस्था का नाम है, मेरे प्रकाशन संस्था का नाम है। और ये नाम इसलिए है क्योंकि 1959 में ये कंपनी मेरे फादर ने शुरू की थी, जो कि मैंने 69 के बाद उन्होंने बंद कर दी थी, और मैंने 51 साल बाद कोरोना काल में इसको दोबारा से जीवित किया। अब ये पल्प साहित्य क्या है, पहले इसे बोलते थे लुगदी साहित्य, क्योंकि 60, 70, 80 के दशक में ना मनोरंजन के साधन दो ही होते थे, या तो किताबें, सस्ती किताबें, और या फिर रेडियो। इसी से लोग एंटरटेनमेंट अपना करते थे। तो जब यात्रा में जाते थे तो रेलवे स्टेशन पर, बस अड्डों पर ये किताबें बहुतायत में मिलती थी। आदमी सफर के रास्ते में 2 रुपए, 1 रुपए, 5 रुपए किताब पढ़ लेता था, और फिर उसके बाद वो दूसरे को हैंड ओवर कर देता था। अब ये जमाना खत्म हो गया जब टीवी आ गया, केबल टीवी आ गया और बहुत दुनिया भर की चीजें आ गई, फिर बाद में मोबाइल आ गया, तो ये किताबें छपनी बंद हो गई, मगर इसके प्रेमी खत्म नहीं हुए। वो जो उस समय युवा थे, यानी उनकी उम्र थी 15 साल, 20 साल, 25 साल, अब वो सारे एडल्ट हो गए, सीनियर सिटीजन हो गए, और तब उनको पैसे का अभाव भी था। अब पैसे का अभाव कोई नहीं है, तो हमने क्या किया है, उन्हीं सब किताबों को जो 40 साल पहले तक छपा करती थी दोबारा से छापने का प्रयास किया है। और पिछले 5 साल में हमने करीब 400 टाइटल, उस समय के दिग्गज लेखक, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा, वेद प्रकाश काम्बोज, चंदर, परशुराम शर्मा, गुरुदत्त, इनकी किताबें हमने छापी हैं, और हर महीने 10-15 किताबें इनके दोबारा से छापते हैं। और इनके जो प्रेमी हैं पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं, जो हमसे डाक से मंगाते हैं, अमेजन से मंगाते हैं, और हमारे स्टॉल से भी ले जाते हैं। हमारा दिल्ली में ऑफिस है, रोहिणी में, सेक्टर 8 में, वहां से भी मंगाने के लिए आ जाते हैं, लेने के लिए आ जाते हैं। तो ये एक अलग तरह का इसका एक नॉस्टोलॉजिक वैल्यू है, जिससे लोग अपनी जवानी को दोबारा से जी लेते हैं। अच्छा, पल्प फिक्शन के बारे में बताइए, ये क्या कैटेगरी है, किस तरह का साहित्य रहता है ये? देखिए, ऐसा था, जिस समय किताबें छपती थी ना, तो आप हैरान हो जाएं, एक एक किताब 20,000, 50,000, 1 लाख छपा करती थी। और उसको जो साहित्यकार थे बड़ी हे दृष्टि से देखते थे। उसकी वजह 2 थी। एक तो उनकी किताब को 1100 से ज्यादा नहीं छपती थी, जबकि ये किताबें हजारों में छपती थी, और खूब आम जनता पढ़ती थी, आम पब्लिक छपती थी। इसे हे दृष्टि इसलिए देखते थे, सस्ता करने के चक्कर में ना इसमें सबसे घटिया स्तर का पेपर, जो सफेद भी नहीं होता था, ग्रे से कलर का होता था, लेकिन मोटा होता था, वो इस्तेमाल किया जाता था। वो इसलिए इस्तेमाल किया जिससे किताबों की कीमत कम रहे, आम पब्लिक के मास तक पहुंचे। हाँ। और लुगदी का इंग्लिश में कहते हैं पल्प, अंग्रेजी में जो इस तरह की किताबें उन्हें पल्प फिक्शन बोलते हैं। अब ये क्लासिक बन गए, क्योंकि इन किताबों में कोई गंदगी नहीं है, कोई अश्लीलता नहीं है, साफ सुथरी स्टोरी होती है, दिमाग पे बोझ नहीं डालती, आप टेंशन में नहीं आते हैं। तो अब ये क्लासिक हो गए, इसलिए हमने इसको नाम दिया पल्प साहित्य। तो ये पल्प साहित्य, देखिए अभी टाइटल भी देख रहे हो, कितने मजेदार टाइटल है इनके। तो ये नाम भी बड़े अजीब से होते हैं, जैसे कत्ल के बाद कत्ल, लापता लाश, कब्रिस्तान की चीखें, इस तरह के अजीब अजीब नाम होते हैं, लेकिन बड़ी मनोरंजक कहानियां हैं। आप जैसे नई पीढ़ी की अगर एक भी किताब आप पढ़ेंगे ना, आपको बड़ा मजा आएगा। भाषा बहुत अच्छी है, हिंदी बहुत अच्छी है, और हम 5 साल से सर्वाइव कर रहे हैं, इसका मतलब इसके पढ़ने वाले लोग हैं। तो किस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि सोशल मीडिया के थ्रू एक रिवाइवल या एक दोबारा इंटरेस्ट आ रहा है लोगों का बुक्स में जी, और बुक्स में ही आपकी कैटेगरी पल्प फिक्शन की जी। तो आपको क्या कुछ एडवांटेज मिल रहा है? आपको लग रहा है कुछ? मुझे सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हमारे पास है पत्थर का अचार, मोनोपोली है हमारे पास। जो हमारे पास है वो किसी के पास नहीं है। अच्छा। सबसे बड़ा एडवांटेज ये है। और हम क्या कर रहे हैं, पुरानी शराब को नई बोतल में पेश कर रहे हैं। उस समय किताबों का प्रोडक्शन बहुत घटिया होता था, और पेपर की क्वालिटी बेकार होती थी, गल जाता था पेपर, टूट जाता था। अब हम बेहतरीन पेपर पे, यानी आप हमारी क्वालिटी किसी भी बड़े पब्लिशर से मिला लीजिए, उससे हमारी 21 मिलेगी, 19 नहीं मिलेगी, उसमें छाप रहे हैं। और रेट्स अनरीजनेबल नहीं है, 150 रुपए से किताब शुरू होती है, 300-400 रुपए तक जाती है। लेकिन मुझे लगता है कि बुक्स की क्वालिटी उसके पेपर पे नहीं, उसके कंटेंट पे ज्यादा मैटर करती है। नहीं, अब तो दोनों चीजें हैं। देखिए, पहले हिंदुस्तान में गरीबी थी, पैसा नहीं था लोगों के पास, तो वो इस चीज को नहीं देखते। लेकिन अब जो खरीदता है ना, वो हर चीज देखता है, उसका हाइजीन भी चाहिए। थूक लगा पेज पलटते हो तो आप चाहेंगे आपके मुंह में गंदगी जाए? कभी कभी नहीं जाएंगे ना। तो इतना महंगा हम पेपर लगाते हैं, प्रिंटिंग बहुत हाई क्वालिटी होती है, और लोगों को आनंद आता है, पढ़ते हैं लोग, कोई प्राइस पे कोई एतराज नहीं करता जी। और बाकी अगर मैं आपसे पूछूं कि टॉप 2 या टॉप 3 रिकमेंडेशन जो आपके पब्लिकेशन की हैं जो लोगों को पढ़नी ही चाहिए शुरुआत करने के लिए, तो क्या आप रिकमेंड करेंगे? बहुत सारी किताबें, इसका नाम लेना बड़ा मुश्किल है। आप अपनी फेवरेट 2-3 जैसे हमारे बहुत बड़े लेखक हुए, जनप्रिय लेखक ओम प्रकाश शर्मा, उन्होंने अपने जीवन में 406 उपन्यास लिखे। उन्होंने एक हॉरर की किताब लिखी, पिशाच सुंदरी,
क्योंकि उनको किसी ने चैलेंज किया कि हिंदी में इतना बढ़िया हॉरर नहीं लिखा गया जितना ड्रैकुला वगैरह ऐसी किताबें लिखी गई हैं। उन्होंने इतनी खतरनाक किताब लिखी और वो मौलिक है, किसी से इंस्पायर्ड नहीं है, किसी की नकल नहीं है, वो बड़ा हिट हुई। फिर उन्होंने दूसरी किताब लिखी पिशाच सुंदरी की वापसी, वो भी बड़ी हिट हुई। इसी तरह वेद प्रकाश काम्बोज थे, वो सन 62 में जिनकी उम्र सिर्फ 22 साल थी, उन्होंने ऐसी एक चरित्र की कल्पना की जिसका नाम था सिंघी। और सिंघी उस जमाने में आप सोचिए दीवार पर वो विलन कहीं भी प्रकट हो जाता था, जैसे हम वीडियो देखते हैं ना, वो आके बात करता था और फिर बात करके धुआं की तरह उड़ जाता था। 62 में तो कल्पना बिल्कुल ऐसे लगता है कि हो ही नहीं सकता है जिंदगी में। आज हो रहा है ना ऐसा, मोदी जी वर्चुअल अवतार में प्रकट हो जाते हैं ना। तो ये 2-3 किताबें मैं करूंगा, सिंघी की सीरीज की पढ़ें, पिशाच सुंदरी पढ़ें, और बहुत सारी किताबें, चंदर की राम और श्याम सीरीज है जिनकी 50 साल बाद हमने किताबें छापी हैं, बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं। थैंक यू सर। वेलकम।